माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम जूलॉजी के पेपर जूलॉजी थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत दूसरे दिन में अध्ययन करेंगे कोर्डेटा की उत्पत्ति तथा पूर्वजता, ओरिजिन एंड एंसेस्ट्री ऑफ कोर्डेटा। हम देखते हैं कि जैव विकास में सरलतम जीव अमीबा से सर्वाधिक विकसित जीव मनुष्य तक का उद्भव हुआ और इसके प्रमाण है। सामान्यतः माना जाता है कि प्रथम कोर्डेट्स की उत्पत्ति 550 करोड़ वर्ष पहले हुई थी और कोर्डेट प्राणी का सबसे पुराना जीवाश्म पैलियोजोइक एरा के ऑर्डोविशियन पीरियड की चट्टानों में पाया गया। ये जीवाश्म अलवणीय मछलियों का था। कोर्डेट की उत्पत्ति के बारे में वैसे एक महत्ता नहीं रही। वैज्ञानिक कोर्डेट के पूर्वजों को जीवित तथा विलुप्त नॉन कोर्डेट में ढूंढते पाए गए। कोर्डेट की उत्पत्ति के बारे में परिकल्पनाओं के आधार पर कुछ मत दिए गए जो निम्नलिखित हैं। सबसे पहले हम इसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को देखते हैं, ऐतिहासिक पहलू। तो सबसे पहले वह जियोफ्री हिलेरी ने 1818 में बताया कि कीटों ने उल्टे होकर कोर्डेट्स को जन्म दिया। अन्य कोई वैज्ञानिक डॉर्न, सैम्पलर, मिन्नोट, पैटर्न, ग्रास्केल आदि ने भी बताया कि नॉन कोर्डेट्स ने उल्टे होकर कोर्डेटा की उत्पत्ति की और इस तरह का ये मत काफ़ी चर्चा का विषय रहा। इसके बाद में जो मत आए वह निम्नलिखित हैं। सेकंड है सिलेंट्रेट परिकल्पना। ये मत 1897 में मास्टर मैन ने दिया था। इसके अनुसार कोर्डेटा की उत्पत्ति सिलेंट्रेट से हुई है। कोर्डेटा की उत्पत्ति सिलेंट्रेट से हुई है। तीसरा मत था नेमाटीन परिकल्पना। यह मत 1887 में हूवर चैट ने दिया। इसने बताया कि नेमाटीन में पाए जाने वाला प्रोबोसिस कोर्डेटा की पृष्ठरज्जु के समान होता है। क्या बताया कि नेमाटीन में जो प्रोबोसिस पाई जाती है, सुंड पाई जाती है, वह कोर्डेटा की पृष्ठरज्जु के समान होती है तथा इसकी जो लेटरल ब्लड विसल्स है, इसका पृष्ठ एवं अधर भाग की ओर खिसना नेमाटीन में कोर्डेटा उत्पत्ति के कारण हुआ है। कोर्डेट की उत्पत्ति के इस क्रम में नेक्स्ट परिकल्पना थी एनेलिडा परिकल्पना। एनेलिडा परिकल्पना, इस परिकल्पना को सैम्पलर, डोहर्न और मिन्नोट ने बताया। इसके अनुसार कोर्डेट के पूर्वज निश्चित रूप से एनेलिड होना चाहिए क्योंकि एनेलिड और कोर्डेटा में कई समानताएं पाई जाती है। ये बता रहे हैं कि जैसे बायलैटरल एवं सेगमेंटेड बॉडी, द्विपार्श्व एवं खंडयुक्त शरीर, खंडीय उत्सर्जन अंग, सेगमेंटेड एक्सक्रेटरी ऑर्गन, विकसित देह गुहा, बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र आदि। यदि किसी एनेलिडा को पलटकर देखते हैं तो इसकी संरचना कोर्डेट जैसी दिखाई देती है। इस प्रकार एनेलिडा परिकल्पना को बल मिला। नेक्स्ट परिकल्पना है इकाइनोडर्मेटा परिकल्पना। इकाइनोडर्मेटा परिकल्पना के अनुसार कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कोर्डेटा के पूर्वज निश्चित रूप से इकाइनोडर्मेटा थे। वयस्क इकाइनोडर्मेट का कोर्डेट से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं मिलता है, लेकिन भ्रूणीय परिवर्तन में कोर्डेटा अन्य ड्यूटेरोस्टोमी
संघ जैसे इकाई नोडर्मेटा हेमिकोडेटा से काफ़ी मिलते जुलते हैं। मूलर ने टोर्नेरिया लार्वा को इकाई नोडर्मेटा का लार्वा माना। इस आधार पर वैज्ञानिक कोडेटा के निम्नलिखित वंश क्रम को मानते हैं। इस परिकल्पना के अनुसार इकाइनोडर्म के बाइपिनेरिया लार्वा से हेमिकोडेट का टोर्नेरिया लार्वा बना। इससे यूरोकोडेट का टेडपोल लार्वा बना। इसी से एम्फिओक्सस, इसी क्रम में ओस्ट्रेकोड्रम मछलियाँ और टेट्रापोडा बने। इस प्रकार कोडेट्स की उत्पत्ति के नेक्स्ट क्रम में नियोटिनस लार्वा परिकल्पना के अनुसार यह परिकल्पना ग्रॉस-टैंग ने 1894 में बताई। इन्होंने सबसे पहले बताया कि कोडेटा के पूर्वज की खोज नॉन कोडेट्स के लार्वाओं से हुई है, सबसे पहले बताया था। एक अन्य वैज्ञानिक एन.जे. बेरिल ने अपनी पुस्तक पृष्ठवंशियों की उत्पत्ति द ओरिजिन ऑफ वर्टिब्रेट में निम्नलिखित लार्वाओं का क्रम दिया। इसके अनुसार इकाइनोडर्मेटा के ओरिकुलेरिया लार्वा से हेमिकोडेट के टोर्नेरिया लार्वा का और टोर्नेरिया लार्वा से यूरोकोडेट के टेडपोल लार्वा का और इसी क्रम में स्थायी स्वतंत्र जीवी कोडेट्स का जन्म हुआ, उत्पत्ति हुई। इस प्रकार कोडेटा की उत्पत्ति एंड एंसेस्टिकोम ने अध्ययन किया। इसके अंतर्गत जनरली ये 6 परिकल्पनाएं हैं जो कि कोडेट्स की उत्पत्ति के बारे में बताती है। अगर इनमें से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक आध परिकल्पना पूछ ली जाएगी जिसके बारे में विस्तृत पूछ लिया जाएगा। अब हम यूनिट 1 के नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं साइक्लोस्टोमेटा क्लासिफिकेशन कैरेक्टर एंड टाइप। तो सबसे पहले हम साइक्लोस्टोमेटा को जानते हैं। साइक्लोस्टोमेटा जीवित जबड़ा विहीन अगनेथा प्राणी है, अर्थात इनमें जबड़े नहीं पाए जाते हैं। इस वर्ग के 2 जीवित प्रतिनिधि जिनका हम अध्ययन करते हैं वह लैम्प्रे एंड हैग पीसीज है। इस वर्ग का प्रादुर्भाव अर्थात इस वर्ग के जंतु डिवोनियन काल में प्रकट हुए। साइक्लोस्टोमेटा वर्ग के सामान्य लक्षण जनरल कैरेक्टर निम्नलिखित हैं। इनका शरीर लंबा व ईल के समान होता है। शरीर गोल होता है किंतु लेटरल कंप्रेस्ड पार्श्व संपीड़ित एवं प्रोटोसर्कल प्रकार का होता है। इनकी मध्य फिन अरे के साथ प्रेजेंट होती है। इनका जो मध्य फिन होता है वह फिन रेज के साथ प्रेजेंट होता है। उपांग व युग्मित उपांग एब्सेंट होते हैं। त्वचा शल्क रहित व कोमल होती है। इनके अंदर एक कोशिकीय श्लेष्म ग्रंथियाँ पाई जाती है। इनकी बॉडी ट्रंक एंड टेल में डिवाइडेड होती है। बॉडी का डिवाइडेशन केवल 2 भागों में होता है, ट्रंक एंड टेल। ये एनिमल्स बिना जबड़े वाले वर्टिब्रेट होते हैं, कशेरुकी एनिमल्स होते हैं जिनमें जबड़े नहीं पाए जाते, अर्थात अगनेता एनिमल्स हैं। इनमें सक्टोरियल माउथ, वेंट्रल साइड एंड राउंड होता है, अर्थात चूसक मुख होता है। ये अधर सतह पे होता है नीचे की तरफ, एंड राउंड होता है, गोल होता है। नौवां पॉइंट है, इनकी आहार नाल जो होती है वह आमाशय रहित होती है, अर्थात आहार नाल में आमाशय नहीं पाया जाता है। इंस्टेटाइन व टिप्लोसोल प्रेजेंट होता है। इनकी विभिन्न प्रजातियां होती है, उनमें 6 से 14 जोड़ी तक इनर गिल पाए जाते हैं। इनका एंडोस्केलेटन उपास्थि का बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। इनमें एक अकेला मध्य नासा छिद्र पाया जाता है।
साइक्लोस्टोमेटा के हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं, एक अलिंद और एक नीले, अर्थात इनका हृदय द्विकोष्ठी होता है। कोनस व निवाहिका तंत्र अनुपस्थित होता है। साइक्लोस्टोमेटा में एक जोड़ी मीजोनेफ्रोस किडनी पाई जाती है। इनमें 8 से 10 जोड़ी क्रेनियल नर्व प्रेजेंस होती है। प्रत्येक श्रवण अंग में 1 या 2 ही अर्धवृत्ताकार नलिकाएं पाई जाती है। साइक्लोस्टोमेटा के नर व मादा अलग अलग भी हो सकते हैं या एक में भी हो सकते हैं। जनन एक ही होता है, वह जनन नलिका सहित हो पाया जाता है। साइक्लोस्टोमेटा में निषेचन बाहरी होता है। परिवर्धन सीधे भी हो सकता है या लार्वा के द्वारा भी हो सकता है। इस प्रकार हमने साइक्लोस्टोमेटा के जनरल कैरेक्टर्स का अध्ययन किया। अब नेक्स्ट डे हम इसका अध्ययन करेंगे कि क्लासिफिकेशन किस प्रकार का होता है। आपसे आशा करता हूँ कि हम लोगों ने जो पढ़ा इसको आप निश्चित रूप से रिवाइज करोगे। थैंक यू वेरी मच।